नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की यूनिट 4 ऑफ हाई का चैप्टर नंबर 10 द स्विंग, जिसका मतलब होता है झूला। तो इस कविता को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, जिसमें कवि बताते हैं कि जब एक बच्चा झूले में झूलता है तो उसके जीवन का वो कितना अच्छा पल होता है। तो यहाँ पर कवि अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। वो एक बच्चे से पूछते हैं कि जब आप झूले में बैठते हो और झूला ऊपर की तरफ आसमान में जाता है, ठंडी ठंडी हवा में जाता है, तो आपका कैसा अनुभव होता है, आपको कैसा लगता है। वो कवि फिर खुद ही बताते हैं कि जब झूला ऊपर की तरफ नीले नीले आसमान में ठंडी ठंडी हवा में जाता है तो वो किसी भी बच्चे के बचपन का सबसे यादगार, सबसे अच्छा, सबसे आनंददायक पल होता है। फिर वो बताते हैं कि जब झूला ऊपर हवा में जाता है और वो दीवार के दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर उसको नदियाँ, पेड़, पशु, जानवर सब कुछ दिखाई देता है। गांव का एक इलाका सुंदर सुंदर दिखाई देता है, जो बच्चे ने अपने जीवन में अभी तक सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसकी इमेजिनेशन से वो सब चीज़ें दूर होती हैं, उसको पता ही नहीं होता है। लेकिन जब वो बच्चा ऊपर झूले में झूलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो वो सब चीज़ें देखता है। फिर जब झूला नीचे की तरफ आता है तो बच्चा क्या देखता है? हरे हरे बागीचे देखता है और जो घर होते हैं उनके भूरे भूरे छत देखता है। बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाई देते हैं। झूला फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो बच्चों को ये महसूस होता है जैसे वो आज हवा में उड़ रहा है। और फिर झूला ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है। तो किसी भी बच्चे के जीवन का, उसके बचपन का ये सबसे आनंददायक पल होता है जब वो झूले में झूलता है। तो कवि ने यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स बताई हैं एक कविता के द्वारा। तो कविता को लाइन बाय लाइन मतलब समझने से पहले हम लर्न करेंगे वर्ड मीनिंग, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन करेंगे पोएम की स्टडी। वर्ड मीनिंग SWING, स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। प्रेजेंट टेस्ट PLEASANTEST, सबसे सुखद। नेक्स्ट वन इज एयर, एयर मीन्स हवा। नेक्स्ट वन इज ब्लू, BLUE, ब्लू मीन्स नीला। नेक्स्ट वन इज वॉल, WALL, वॉल मीन्स दीवार। नेक्स्ट वन इज वाइड, WIDE, वाइड मीन्स चौड़ा। नेक्स्ट वन इज रिवर्स, RIVERS, रिवर्स मीन्स नदियाँ। नेक्स्ट वन इज ट्रीज, TREES, ट्रीज मीन्स पेड़। नेक्स्ट वन इज कैटल, CATTLE, कैटल मीन्स मवेशी, गाय, भैंस, जानवर। नेक्स्ट वन इज कंट्री साइड, COUNTRYSIDE, कंट्री साइड मीन्स गाँव का इलाका। नेक्स्ट वन इज गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बागीचा। नेक्स्ट वन इज रूफ, ROOF, रूफ मीन्स छत। नेक्स्ट वन इज डाउन, DOWN, डाउन मीन्स नीचे। नेक्स्ट वन इज फ्लाई, FLY, फ्लाई मीन्स उड़ना। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंगिंग, STRIGING, मीन्स जोड़ना और पिरोना। नेक्स्ट वन इज वेटेड, WAITED, इंतजार किया। नेक्स्ट वन इज गैराज, GARAGE। बच्चों अभी पोएम को करते हैं शुरू, लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये बच्चा जो है वो झूले में बैठा हुआ है। इसका झूला कभी आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और फिर कभी नीचे की तरफ आता है। तो कवि जो है वो बच्चे की फीलिंग बताना चाह रहा है कि बच्चे को उस टाइम पे कैसा लगता होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो इलाका है दीवार है, दीवार के इस जो साइड का इलाका है वो कंट्री साइड, जो गाँव का इलाका है, उसमें क्या होते हैं, उसमें आप देख रहे हो ये जानवर हैं, गायें, भैंस, है ना। ये यहाँ पे मकान बने हुए हैं, इनकी छतें हैं, ब्राउन ब्राउन छतें हैं। और यहाँ पे ये जो है नदियाँ हैं, नाले हैं, पेड़ हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देखो ये बर्ड्स उड़ रही हैं, तो कितना अच्छी सीनरी है, बहुत ही अच्छी सीनरी दिखाई दे रही है। ये बच्चा जो है ऊपर की तरफ जाता है तो उसको सब दिखाई देता है। तो कवि ने यही फीलिंग्स बताई हैं। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। तो यहाँ पर कवि कहते हैं बच्चे से पूछते हैं, जो झूल रहा है बच्चा उससे पूछते हैं कि जब आप झूले में झूलते हो और आपका झूला ऐसे आसमान में, नीले नीले आसमान में ऊपर की तरफ ठंडी ठंडी हवा में जाता है तो आपको कैसा लगता है। ओह आई डू थिंक इट्स द प्रेजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। फिर यहाँ पर कवि खुद ही बताते हैं कि मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे के बचपन का ये सबसे सुखद अनुभव होता है जब वो बच्चा झूले में झूलता है और वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको ये सबसे अच्छा लगता है। फिर कवि कहते हैं अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो बच्चों जैसा हमने अभी पिक्चर में देखा,
जब झूला यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो बच्चा यहाँ पे वो सब चीज़ें देखता है जो उसने अभी तक अपने सपने में भी नहीं सोची थी, जो उसने इमेजिन भी नहीं की थी, वो सब चीज़ें देखता है। उसको यहाँ पे दिखाई देता है पेड़, जानवर, नदियाँ, सब कुछ दिखाई देता है। कंट्री साइड ये गांव का जो इलाका है, गांव का क्षेत्र है इधर का, सब कुछ दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो बच्चा ये सब चीज़ें देखता है और बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो कवि जो है यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, कवि ने सब चीज़ें ये बताई हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब ये झूला ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है तो बच्चे को जब नीचे की तरफ देखता है तो उसको ये हरा हरा ग्रीन ग्रीन ये गार्डन बागीचा दिखाई देता है, और जो ये घर है इनकी ये ब्राउन ब्राउन भूरी भूरी छतें दिखाई देती हैं। फिर झूला ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, और फिर ये नीचे की तरफ आता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। तो इसी तरीके से झूला ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, एक बार ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है। तो इस बच्चे को ऐसा लगता है, कवि कहता है कि जैसे ये हवा में उड़ रहा है। तो कवि ने यहाँ पर बच्चे के रूप में अपनी फीलिंग शेयर की है कि झूला झूलना किसी भी बच्चे के बचपन का सबसे खास और अच्छा अनुभव होता है। कवि यहाँ पे बताते हैं कि किसी भी बच्चे के बचपन का ये सबसे अच्छा और सुखद अनुभव होता है जब बच्चा झूले में झूलता है। तो बच्चों अब ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक्स।